सूर्य देव को पृथ्वी पर ऊर्जा एवं जीवन शक्ति का देवता माना जाता है और छठ पूजा धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव की आराधना करके उनका हार्दिक आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ताकि लोगों को पृथ्वी पर रहने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध होता रहे। साथ ही छठ पूजा सूर्य और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। मूलतः सुख समृद्धि, शांति, संतान सुख एवं मनोवांछित फल प्राप्ति के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों के दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए सूर्योपासना का यह पर्व 4 दिनों तक भारत के विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त पूरे विश्व में, विशेषकर नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, फिजी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सूरीनाम और जमैका इत्यादि देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पवित्रता, शुद्धता एवं स्वच्छता अत्यंत ही सर्वोपरि होता है। यह त्योहार इस विश्वास के साथ भी मनाया जाता है कि सूर्य देव इच्छाओं को पूरा करने वाले इष्ट देव हैं। देखा जाए तो उपरोक्त मान्यता वैज्ञानिक दृष्टि से भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के समस्त गतिविधियों के आधार सूर्य देव ही हैं। आज द राइजिंग सन में हम छठ महापर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी और उससे जुड़े पौराणिक, वैज्ञानिक तथा विभिन्न रोचक तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार कार्तिक एवं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महापर्व मनाया जाता है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है और व्रतियों के लिए छठ महापर्व का महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक कठिन समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की रात्रि को होता है। छठ पर्व से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। सूर्य उपासना का यह पर्व छठ 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है, जो सूर्य भगवान के साथ साथ षष्ठी देवी माता को समर्पित है तथा इस पूजा में सूर्य आराधना करते समय पवित्र गंगा या नदी, तालाब अथवा जल की उपस्थिति अनिवार्य है। षष्ठी देवी माता कात्यायनी का ही एक अन्य नाम है। भक्ति, आध्यात्म एवं प्रकृति में अटूट विश्वास से परिपूर्ण यह प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही समाज तथा परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। हरे बांस से निर्मित टोकरी, सूप, कांस्य या मिट्टी के बर्तन एवं चूल्हे, आम की लकड़ी का ईंधन, विभिन्न प्रकार के फल, घी, गुड़, चावल, गेहूं के आटे से निर्मित प्रसाद और सुमधुर गीतों से युक्त यह पर्व लोक जीवन में भरपूर मिठास का प्रसार करता है। छठ पर्व दीपावली के बाद छठवें दिन आता है, जिसे डाली छठ के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा व्रत अत्यंत कठिन व्रतों में से एक है और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ छठ पूजा के व्रत को किया जाए तो व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही द्वारा छठ पूजा व्रत को किया जाता है। छठ त्योहार के 4 चरण होते हैं, जो 4 दिनों में मनाए जाते हैं। प्रथम दिन नहाए खाए अर्थात पवित्र स्नान एवं सात्विक भोजन। दूसरा दिन खरना अर्थात शुद्धिकरण। तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य। चौथा दिन पूजा का समापन। छठ पूजा की शुरुआत में पहले दिन गंगा के पवित्र जल से स्नान करके व्रती स्वच्छ कपड़े पहनने के उपरांत सात्विक भोजन तैयार करते हैं, जिसमें रोटी, चने की दाल और लौकी की सब्जी का सेवन किया जाता है। नहाए खाए के बाद
छठ करने वाले व्रती खाने में नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा दिन खरना का अर्थात शुद्धिकरण का होता है। इसमें पूरे दिन व्रती स्त्रियां एवं पुरुष उपवास रखते हैं और शाम को घाट पर सूर्य देव की पूजा करते हैं और पूजा विधि के पूर्ण होने के उपरांत प्रसाद में खीर बनाई जाती है और उसी खीर को ग्रहण किया जाता है एवं प्रसाद का वितरण करते हैं। तीसरा दिन संपूर्ण दिवस निर्जला उपवास रखते हैं और संध्या में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य का तात्पर्य कमर तक पानी में खड़े होकर आराधना करना होता है। हिंदू धर्म में उगते सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन छठ ही ऐसा पर्व है जिसके दौरान उगते सूर्य की नहीं बल्कि डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है और लोग शाम को नदी या तालाब के किनारे घाट पर डूबते सूर्य की पूजा करने और अर्घ्य देने के लिए जाते हैं। सुबह उगते सूर्य की आराधना के साथ चौथे दिन छठ पूजा का समापन होता है और इस प्रकार छठ पूजा की पूर्णाहुति होती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। छठ पूजा के इन सभी चरणों के दौरान अत्यंत ही शुद्धता एवं सात्विकता का पालन किया जाता है। भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से ही होती आ रही है। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई थी, लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में भी इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा पुराणों में भी विस्तार से की गई है। छठ पर्व की शुरुआत के विषय में सबसे प्रचलित कथाओं में से एक रामायण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जो युद्ध से आहत थे, लंका विजय के पश्चाताप स्वरूप अयोध्या लौटने के उपरांत उन्होंने एक यज्ञ किया और सूर्य देव की विधिवत उपासना भी की थी। तब से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। दूसरी कहानी जुड़ी है महाभारत से, जब पांडव अपना राजपाट सब कुछ हार चुके थे और उन्हें वनवास हुआ था। तब द्रौपदी ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तक सूर्य देव की 4 दिनों तक उपासना की। उसके बाद ही उन्हें अपना राजकाज वापस मिला और तब से लेकर आज तक छठ पूजा चली आ रही है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत तब हुई जब सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे और उन्हीं की कृपा एवं आशीर्वाद से वे एक महान योद्धा बने। इस चमत्कारी व्रत से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इंसान की उन्नति होती है, लेकिन छठ का नाता केवल धर्म से नहीं अपितु इसके कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं। इस महान पर्व का महत्व इसकी वैज्ञानिकता के मद्देनजर और भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय बदलाव होता है। तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से एकत्र होती हैं और इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा था। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका विशेष प्रभाव पाया। संभवतः यही छठी पर्व के उद्भव का कारण रहा हो। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई थी। इसके अलावा सर्दी आने से शरीर में कई परिवर्तन भी होते हैं, खास तौर से पाचन तंत्र से संबंधित परिवर्तन। छठ पर्व का उपवास पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है। इससे शरीर की आरोग्य क्षमता में वृद्धि होती है। दीपावली के बाद सूर्य देव का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है, इसलिए व्रत के साथ सूर्य के ताप के माध्यम से ऊर्जा का संचय किया जाता है ताकि शरीर सर्दी में स्वस्थ रहे।
छठ के ज्यादातर प्रसाद कैल्शियम रिच होते हैं। सूर्य को जल देने का वैज्ञानिक और औषधीय महत्व है। इसके पीछे रंगों का विज्ञान छिपा है। इंसान के शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से भी कई बीमारियों का शिकार होने का खतरा होता है। प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं और उनमें से प्रत्येक की एक अलग मान्यता होती है, परंतु छठ पूजा को महापर्व का स्थान प्राप्त है। यह मानव के प्रकृति से प्रेम का प्रतीक है, जहां मानव प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क वरदान की कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए प्रकृति को ही पूजता है। यह पर्व सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक उपासना का विराट एवं भव्य प्रदर्शन है। कबहू ना छूटी छठी